अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मीरा और सिमरन की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, फाइनली जो हमारी मीरा होती है वो अपने घर में आती है, अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगती है। उल्टा उसके जो पापा होते हैं वो उसके ही कदमों में बैठ जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। मीरा एकदम से अपने पापा को उठाती है और उनके सीने से साथ लग जाती है। अब आगे हमारी जो मीरा होती है वो रोते हुए अपने पापा को हग करके बोलती है कि पापा, आपके कदम मेरी जगह है आपके पाँव में, आप क्यों मुझे पाप चढ़ा रहे हो यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और आप भी सब कुछ भूल जाओ। जिस पे उसके जो पापा हैं वो रोते हुए बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा बहुत गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मीरा अपने पापा से थोड़ा सा पीछे होती है, उनकी आंखों से आंसू पोंछती है और बोलती है कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा हो, बस छोड़ो इन बातों को। ऐसा बोल के वो अपने पापा को अपने साथ बिठा देती है और उनको हग कर लेती है और अपनी दोनों माँओं को भी बुलाती है और उनको भी हग कर लेती है। और आज का दिन उनकी लाइफ का बहुत हसीन तरीन दिन होता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आज के दिन कोई मुझसे जान मांगेगा ना, मैं तो उसको भी अपनी जान भी दे दूँगी। अगर भगवान ने आज मुझे उठा भी लिया ना, तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं आई। बस जिस चीज़ की मुझे ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गई। अगर अभी मैं मर भी जाऊँ ना तो मैं हंसते हंसते मर जाऊँगा। जिस पे मीरा अपने पापा के मुंह पे हाथ रखते हो, बोलते क्या कर रहे हो पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते कि ऊपर से आ जाते हैं हमारे मीरा के दो भाई। उनके दो भाई आते हैं बाहर से क्लैप करते और बोलते हैं हमसे पैसा नहीं मिला तो अभी अपनी अमीर बेटी को फंसाने के चक्रों में लग गए। बहना, तू इनकी बातों में मत आ, ये सिर्फ निकलवाना जानते हैं और कुछ नहीं। और हमारे ऊपर इन्होंने इतना कर्जा चढ़ाया हुआ है ना कि अभी हम इस घर को सेल करने के लिए आए हैं। जो वकील भी लेके आ चुके हैं। पापा जल्दी से साइन करो और घर खाली करो। और जो तुमने कर्जा लिया था ना, कर्जे वाले हमारे दरवाजे पे आके हमारा दरवाज़ा पीट रहे हैं। मतलब मीरा के दोनों भाई अपने पापा के पास आते हैं और उनके ऊपर शाउट करने लग जाते हैं। ये चीज़ देख के मीरा पहले कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। और उसके भाई काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं अपने पापा पे कि तुम्हारी वजह से, मतलब इतना गलत अल्फाज बोल रहे होते हैं ना कि मीरा एक टाइम पर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने भाइयों के पास जाती है, उनको दिक्कत देती है और दोनों के फेस पे एक एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है बकवास बंद करो, तुम लोग इतने नीच घटिया इंसान हो, शर्म आती। छी, काश कि तुम लोग पैदा होते ही मर जाते ना, कि आज इस तरह के हालात नहीं देखने पड़ते। ये मीरा ऐसा बोलते, उसके जो भाई है वो मीरा को मारने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया। वो मीरा की तरफ आ ही रहे थे कि मीरा के पापा दरमियान में आ जाते। उसके दोनों भाई अपने पापा को इतना ज़ोर से धक्का देते हैं कि वो मतलब पीछे जाके गिरने ही वाले होते कि मीरा एकदम से अपने पापा को पकड़ती है। और मीरा को और गुस्सा आता है। मीरा के जो बाहर से बॉडीगार्ड होते हैं, मीरा उनको बुलाती है जल्दी से अंदर आओ। मीरा के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो 20 हर्स मतलब मीरा के साथ रहते हैं। उसके 4 बॉडीगार्ड आते हैं और मीरा के जो भाई होते हैं वो डर जाते हैं। मीरा बोलती इनको इतना पीटो ना, इतना पीटो कि जब इनकी हड्डियाँ तोड़ दो, ऐसा बोल देती है। मीरा के जो पापा होते हैं वो बोलते बेटा नहीं बेटा कुछ मत बोलो इनको, बेटा मत बोलो इनको, हम नहीं देख सकते। कि बहुत हमें शर्म आती है ऐसी औलाद को जन्म देते हुए, लेकिन बेटा ये हमारे बच्चे नहीं दे सकते हम। फिर जो मीरा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है। वो फिर बॉडीगार्ड को बोलती है छोड़ो, रहने दो। बॉडीगार्ड पीछे हो जाते हैं। मीरा एकदम से फ़ोन निकालती है और अपने
बैंक में कॉल करती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी इतनी रकम मेरे घर पे यहाँ पे भेजो। ऐसा बोल के वो कॉल को रख देती है और अपने पापा को सोफ़े पर बिठा देती है और उनको किचन में से जाती है, पानी लेके देती है, उनको पिलाती है और अपने भाइयों को बोलती है कितना कर्जा देना है बोंग को, जल्दी से आज के बाद अगर इनकी तरफ आँख उठा के भी देखी या इनके आगे पीछे कहीं भी तुम लोग देख के, तो अपनी माँ बाप की कसम उठा के बोलती हूँ उस टाइम ही तुम लोग शूट हो जाओगे। मैं भूल जाऊँगी कि तुम कौन हो। उसके जो भाई होते हैं वो मतलब उनके दिल में लालच आ जाती है, उनको पता है मेरा अब किस ओहदे पर पहुंच गई है। वो एकदम से उसके पाँव पकड़ लेते हैं, बोलते बेना बेना प्लीज़ ऐसा मत कर, हमें पैसा नहीं चाहिए, प्लीज़ बेना ऐसा मत कर, तो हमारी बहन है, प्लीज़ ऐसा मत कर। मतलब वो नौटंकी के साथ उसके पाँव पकड़ के रोने लग जाते हैं और रोते रोते वो मीरा के पाँव पकड़ के उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। जी हाँ, उसको पाँव पे मतलब पाँव पकड़ के उसके पाँव खींच लेते हैं, जिसकी वजह से मीरा का जो सर होता है वो ज़मीन के साथ जाके लगता है, तो उसका जो सर होता है वो फूट जाता है। और जैसे ही मीरा के पापा ये देखते हैं तो एकदम से खड़े हो जाते हैं। मीरा के बॉडीगार्ड आते हैं, वो जो उसके भाई होते हैं उनको मारने लग जाते हैं। मीरा के सर से इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है कि जिसकी वजह से मीरा कुछ ही मिनट में बेहोश हो जाती है। मीरा के पापा पहले ही हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो अपनी बेटी को इस तरह देख के उनको भी मतलब उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, वो भी बेहोश हो जाते हैं। मीरा की दो माएँ, उनको कुछ समझ नहीं आती है। वो बॉडीगार्ड को बोलती है इनको दफ़ा करो, पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, चलो जल्दी करो बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। जो एक बॉडीगार्ड होते हैं दोनों को पीटा, तो दो बॉडीगार्ड जल्दी से उनको उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। मीरा ना उसके पापा, इन दोनों में से कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है। वो तीसरा बॉडीगार्ड भी जल्दी से पुलिस को कॉल कर लेते हैं, वो इनको पुलिस के हवाले कर देता है। और ये दो बॉडीगार्ड जो होते हैं वो इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मीरा की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी होती हैं, वो ब्लड मतलब खून आ ही रहा होता है। मीरा के पापा की भी मतलब हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। काफ़ी मुश्किल तरीके से ये लोग फाइनली हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जल्दी से इनको अंदर लेके चले जाते हैं। जैसे ही मतलब हॉस्पिटल वाले लोगों को पता चलता है कि मीरा के साथ ये हादसा हुआ है, मीडिया आ जाती है, सब मीडिया वाले कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारी मीरा काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन होती है, तो मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि ये कैसा होता है। लेकिन सब भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, ऑफिस के लोग सब लोग आ जाते हैं। जो मीरा का मैनेजर होते हैं वो सब लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल में। मीरा को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। मीरा के सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ गया होता है। डॉक्टर लोग जल्दी से उसका इलाज कर रहे होते हैं और उसके पापा को भी इमरजेंसी रूम में लेके जाया जाता है। मीरा की दोनों माएँ बहुत रो रही होती हैं, अपने फेस पे थप्पड़ लगा रही होती है, क्योंकि उनमें से दोनों का एक एक बेटा होता है, जिसकी वजह से दोनों मतलब बहुत रोती है और भगवान के सामने खड़ी होकर यही बोलते कि भगवान इस दिन के लिए बेटे दिए थे, क्यों दिए, उस दिन ही मार देते तो क्या होता। इतनी परवरिश, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग ऐसा करे। भगवान ऐसा क्यों होते हैं? ऐसे अच्छा है कि तुम बोल भी औलाद ही रख दे भगवान, ऐसे बेटों में ऐसे बेटे ही मत दे, बेटे दे तो नेक दे, बट इस तरह के बेटे नहीं दे भगवान। तो वो बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। ये दोनों इमरजेंसी में होते हैं। हमारी जो मीरा होती है उसकी हालत तो काफ़ी सीरियस होती है, क्योंकि उसका मतलब ब्लड काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुका होता है। मीरा का जो ब्लड होता है वो मिल भी नहीं रहा होता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो मीरा का मैनेजर होता है वो ऑफिस में जाते हैं और सबको बोलते हैं कि किसी के पास मतलब ए नेगेटिव का ब्लड है। वहाँ पे कुछ 2-3% होते हैं जिनका ए नेगेटिव होता है। वो बोलते हैं जी हाँ हमारा ए नेगेटिव है। वो ऑफिस के कुछ लोग मतलब 2-3 लड़के तैयार हो जाते हैं अपने ब्लड देने के लिए, और एक लड़की होती है उसका भी ए नेगेटिव होती है, वो भी खड़ी हो जाती है। ये चारों के चारों लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि हमारे अंदर जितना ब्लड है वो हमारी मैम को चढ़ा दो, बट हमारी मैम को कुछ नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर है वो नर्स को बोलते जल्दी से उनका ब्लड लेके आओ, क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुका था।
इस वजह से 2 बोतल लेते हैं और हमारी मीरा को चढ़ा देते हैं। हमारी फिर जो मीरा है वो काफ़ी देर के बाद मतलब थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। यहाँ हमारी जो मीरा के पापा होते हैं वो भी मतलब वो भी थोड़ी बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको भी होश आता है। आने से पहले वो मीरा का पूछते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी, मेरी मीरा कहाँ पे, मुझे मीरा के पास लेके जाओ। नर्स बोलती है कि प्लीज़ आप टेंशन मत लें, आपकी बेटी एकदम ठीक है, वो दूसरे वार्ड में, तो बस अभी उसको थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। मीरा की जो मम्मियाँ होती है वो अपने हस्बैंड के पास आती हैं। वो मीरा के पापा बोलते हैं प्लीज़ मुझे मेरी बेटी के पास लेके जाओ, मुझे इसको देखना है, प्लीज़ मीरा की मम्मी प्लीज़ मुझे उसके पास लेके जाओ, मुझे इसको देखना है। मतलब बहुत जिद करने लग जाते, बहुत बहुत बहुत। डॉक्टर आते थे, वो डॉक्टर को भी बोलते प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे मेरी बेटी के पास लेके जाओ ना, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। फिर जो डॉक्टर थे बोले ठीक है। ऐसा बोल के जो डॉक्टर होते हैं, मीरा के जो पापा होते हैं, उनका जो बेंच होते हैं वो मीरा के मतलब जहाँ पे मीरा होती है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो अपनी जैसे ही बेटी को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज ये वही बेटी जिसको हमेशा से मैं नफ़रत करता था, और आज जो मीरा के भाइयों ने किया होते तो वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। मतलब मीरा की फुल मतलब उसकी मतलब काफ़ी हालत ख़राब होती है। मीरा के पापा बहुत मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। मीरा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड के पास खड़ी होती है, वो बोलती है प्लीज़ आप ऐसे टेंशन मत ले, डॉक्टर ने पहले ही मना किया आपको टेंशन लेने से। मीरा के जो पापा होते हैं बोलते हैं मेरी बेटी को कब होश आएगा यार, कब आएगा होश। ऐसे ही कुछ घंटे गुजर जाते हैं, 5 से 6 घंटे गुजर जाते हैं। फाइनली हमारी जो मीरा होती है इसको होश आने लग जाते हैं, और जैसे इसको होश आते हैं तो मीरा की जो मम्मी और पापा लोग होते हैं उनकी जान में जान आती है। मीरा के पापा अपनी बेटी को होश में देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो उठते हैं, बैठते हैं, मीरा के पास आते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। बोलते हैं बेटा बेटा मुझे माफ़ कर दे, अगर तू उस टाइम इन लोगों पिटवा देती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। मीरा अपने पापा की आंखों में आंसू देख के उसे बर्दाश्त नहीं होते। वो अपने पापा के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है पापा प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसे मत रो, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती, पापा प्लीज़ ना। इसके जो पापा है वो अपने आंसू पोंछते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। मीरा अपने पापा के पास बैठती है। बाहर से पुलिस आ जाती है। जैसे ही पुलिस आती है तो मीरा उठ के बैठ जाते। पुलिस वाले बोलते हैं कि जल्दी से कंप्लेन करें, अगर ये सब कुछ आपके भाइयों ने ही किया है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको ऐसी जगह लेके जाएंगे कि वो लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। फिर जो मीरा है वो पुलिस वालों को देखती है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि उसके भाई लोगों की फैमिली भी है, उनके बच्चे, उनकी बीवी है। अगर उसने ऐसा मतलब बोल ही दिया ना तो उसके उनके भाइयों को पूरी उम्र कैद हो जाएगी जो उन लोगों ने किया है। मतलब उसकी जान के साथ किया है, मतलब एक नहीं 2 जानों के साथ किया। अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर उनको तो सीधा फांसी हो जाती। पुलिस वाले आते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये आपके भाइयों ने किया, आप जस्ट एक मरतबा बता दें, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मीरा बोलती है नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है, मेरा पाँव फिसल गया था जिसकी वजह से मैं गिर गई, थोड़ी मुँह मारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, आप उनको छोड़ दो। पुलिस वालों को पता होता है मतलब उन्होंने किया होता है, फिर भी पुलिस वाले ये सुन के वो कुछ नहीं बोलते ठीक है अगर आपको पता चले तो आप बता देना। ऐसे बोल के पुलिस वाला वहाँ से चला जाते हैं। फिर जो मीरा के पापा होते हैं और उसकी जो मम्मियाँ होती हैं वो मीरा की तरफ देखती है। मीरा के पापा बोलते हैं बेटा तुमने क्यों ऐसा बोला, सड़ने देती ना जेल में, ऐसे लोगों के ऐसे ही करना चाहिए। जिस पे मीरा बोलती है नहीं पापा वो चाहे जैसे भी हों लेकिन उनकी फैमिली है, उनके बच्चे, उनकी बीवियां हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो वो बेचारे क्या करते। इन ये गंदों की वजह से उनके बच्चे सड़क पे आ जाते पापा, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ। छोड़ो हमें कुछ इनसे लेना देना नहीं है। वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो उनके भाइयों को छोड़ देते हैं। उसके जो भाई होते हैं मतलब वो न्यूज़ सुनते हैं, और हमारी मीरा और उसके जो पापा होते हैं वो टीवी पे आ रहे होते हैं, क्योंकि मीडिया वाले भी अंदर आ जाते हैं। वो हमारी मीरा से इंटरव्यू लेते हैं, सब लोग आते हैं, पूछते हैं कि आपको कैसे हुआ, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ ना। मीरा कुछ नहीं बताती है।
उस टाइम उनके भाइयों के दिल में थोड़ी सी गैरत आती, थोड़ी सी दया आती है कि यार हम लोगों ने बहुत गलत किया। जिस लड़की को हम दुश्मन समझते थे ना, आज उसने कितनी हमदर्दी की है। मीरा के अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, उसके मतलब अपने पापा से पूछती है, बोलती है पापा आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जिस पे उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा पूछो। मीरा पूछती है पापा आपको कितना पैसा देना है इनका। जैसे ही मीरा के पापा ये सुनते तो वो गुस्से में बोलते बेटा तुम पागल हो चुके हैं, तुम उन हरामखोर को क्यों दे रही है, नहीं देना कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। उनको मैं इनको कमा के खिलाता था, मैं सब कुछ करता था, उनके लिए ही मैंने कर्जा उठाया था बेटा, उनकी जॉब के लिए, लेकिन आज वो मेरे पीछे आ रहे हैं। मीरा बोलती है पापा प्लीज़ आप बता दें। तो उसके जो पापा है वो बता दें ये 5-10 लाख होंगे। मीरा जो होती है वो अपने भाइयों को 50 लाख सेंड कर देती है, 50 लाख एक के अकाउंट में, 50 लाख दूसरे के अकाउंट में, और ये मैसेज टाइप करती है कि आइंदा के बाद मेरी फैमिली के आगे पीछे मत घूमना। इस बार मैं छोड़ दिया है लेकिन नेक्स्ट बार नहीं छोड़ूंगी। तो मैं आज पता चल गया होगा कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। ऐसा बोल के वो इन लोगों का जो नंबर वगैरह जो कुछ होता है वो डिलीट कर देती है। मीरा के भाई के ऊपर जैसे ही मैसेज आता है देखते हैं तो उनके मतलब अकाउंट में मीरा ने 50-50 लाख भेजा है, और उसके भाई ये देख के वो शॉक रह जाते हैं। उसका जो बड़ा वाला भाई होते हैं वो बोलते हैं कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर हम उसके साथ प्यार से एक साथ रहते थे तो वो इससे हमें डबल दे सकती थी। और उसके अभी उसने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, यार हमने बहुत बड़ी गलती कर, मतलब ये दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो डॉक्टर से बात करते हुए बोलते हैं डॉक्टर क्या हम घर जा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हम घर तो जा सकते हैं बट आपको बेड रेस्ट करना है, समझ गए ना। मीरा बोलती है ठीक है डॉक्टर। मीरा जो होती है वो बेड से उतरती है, एक तो उसको चक्कर आ जाते हैं, उसकी जो मम्मियाँ हैं वो उसके पास आती है, उसको संभालती है, उसको गाड़ी में बिठाती है। मीरा के पापा भी मतलब चलते हैं, बॉडीगार्ड जो तो होते हैं वो मीरा के पापा को पकड़ के चल रहे होते हैं। ये सब लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं और ऐसे ही घर की तरफ चले जाते हैं। आज ये लोग जा रहे होते हैं हमारी मीरा के घर। मीरा बोलती है कि पापा आज के बाद आप मेरे घर पे रहोगे, जिस पे मीरा के पापा बोलते हैं नहीं बेटा हम अपने घर जाएंगे, तुम्हारे घर क्यों, तुम्हारा घर है हमारा घर नहीं। जिस पे मीरा बोलती है पापा क्या आपने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, क्या आपने कभी अभी तक मुझे माफ़ नहीं किए। मीरा के पापा अपनी बेटी को हक करते हैं और बोलते हैं बेटा तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए यार, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने तो हमेशा से हमारे साथ अच्छा ही किया है। मीरा बोलती है बस आज के बाद आप मेरे घर पे रहोगे। पापा मेरे घर पे सब कुछ है लेकिन आप जैसे पेरेंट्स नहीं, वो एक मतलब मकान है, एक घर नहीं है, जब जाते हो खाली खुद मतलब पापा प्लीज़ वहाँ पे चलो ना। उसके जो पापा होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है मेरा बच्चा ठीक है। हमारे मीरा के जो मम्मी पापा होते हैं मीरा अपने घर लेके जा रही होती है। मीरा किसी को कॉल करते हैं और बोलती है मेरा घर 20 मिनट के अंदर सही से सजा होना चाहिए, और ऐसे सजा होना चाहिए कि देख के पता चल जाए और मेरे माँ बाप आ रहे हैं मेरे घर पे। ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है और वहाँ उसका जो घर होता है वहाँ पे 10-15 लोग एकदम से 3 मिनट के अंदर आते उसका घर डेकोरेशन करने लग जाते हैं। और उसके मोहल्ले में 2-3 आंटियाँ रहती हैं, वो हमारी मीरा के साथ बहुत अच्छी हैं, वो भी आती है, वो आती है आरती वगैरह तैयार करती है, ऐसा कुछ मतलब करती हैं। तो यहाँ जो मीरा लोग होते हैं वो ठीक 20 मिनट तक पहुँच जाते हैं घर, और जैसे ही घर पहुँचते हैं गाड़ी रुकती है। मीरा अपने पापा को हाथ से पकड़ती है और उनको गाड़ी से निकलवाती है। मीरा की दोनों मम्मियाँ भी निकलती हैं गाड़ी से बाहर और खड़ी हो जाती है। मीरा के पापा ने कभी मीरा का घर नहीं देखा होता है, ना ही उसकी अम्मी लोगों ने उसका घर देखा होता है। आज फर्स्ट टाइम मीरा के पापा जब मीरा का घर देखते हैं ना तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, और जब उनकी नज़र मतलब उसके घर के बाहर एक प्लेट लगी होती है उस पे पड़ती है ना, तो वो देख के मीरा के पापा बहुत शॉक्ड रह जाते हैं।
वो प्लेट देखते हैं, फिर मीरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा ये मेरा नाम लिखवाया है तुमने? जिस पे मीरा बोलती है हाँ पापा आपका नाम लिखवाया है, और ये घर भी मैंने आपके नाम पे लिए। मैंने कभी भी कोई चीज़ खुद के नाम पे नहीं लिए। मैं जब आपके नाम से जो काम शुरू किया ना, उसमें हमेशा से मुझे सक्सेस मिले। और ये घर भी आपका है, बेशक मेहनत मेरी है लेकिन है तो आपका। आपकी वजह से ही शायद मैं इस मकाम पर पहुंच आई हूँ। आपने बस, मुझे यही लगता है कि ये सब कुछ आपकी वजह। पहले मैं आपसे बहुत नफ़रत करती थी, लेकिन आज मेरा मन करता है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ सब कुछ लाके अपनी मम्मी पापा के कदमों में सौंप दूँ। ये भी मेरे लिए कम होगा। मीरा की ये बातें सुन के उसके मम्मी पापा इतने खुश हो जाते हैं ना कि मीरा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान जो होते ना वो हमेशा मन को देखते हैं। तुम्हारा मन शुरू से साफ था बेटा, तभी तुम इस मकाम पे पहुंच आई हो। मीरा जो होती बोलते बस पापा चलो अंदर, सब लोग वेट कर रहे हैं। मीरा के जो पापा होते हैं बोलते सब लोग कौन? मीरा बोलती है चलिए ना आपको पता चल जाएगा। ऐसा बोल के वो अपने पापा अपनी दोनों मम्मियों का हाथ पकड़ती है और अंदर जाती है। उनके लिए दरवाज़ा खुलता है। एक आगे आंटी आती हैं, वो बोलती है रुक जाओ आराम से, आरती तो करने दो, उसके बाद अंदर आना और दायां पाँव रख के आना। वो आंटी इन लोगों की नज़र वगैरह उतारती है और उन लोगों का बहुत खूबसूरत तरीके से स्वागत करती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। हमारी जो मीरा के पापा होते हैं उनको आगे क्या क्या शौक लगने वाले हैं, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में।